गुड आफ्टरनून नेशनल न्यूज़ टाइम। मैं मोहम्मद समीर अंसारी, क्राइम रिपोर्टर ऑफ नेशनल न्यूज़ टाइम, पावर्ड बाय एग्रो मंथन न्यूज़पेपर। आज हम मौजूद हैं राजस्थान के कोटा ज़िले में। कोटा जिसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, किस वजह से? क्योंकि इस कोटा नगरी को शिक्षा नगरी भी कहा जाता है, इस कोटा नगरी को पर्यटन नगरी भी कहा जाता है, औद्योगिक नगरी भी कहा जाता है, महानगरी भी कहा जाता है। जिस जिस नाम से इसको पहचाना जाता है वो सारे नाम मैंने आपको अभी बताए। लेकिन इसी के साथ साथ कोटा की जो सरकार है, उस सरकार ने स्वच्छ इंडिया, डिजिटल इंडिया नाम से जो नारे लगवाए हैं, उस नारे की एक झलक मैं आपको हमारे इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाना चाहता हूं। ज़रा फोकस करिए। यह है हमारा स्वच्छ भारत। आप देख सकते हैं किस तरीके से स्वच्छ हुआ है। ज़रा कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नीचे से ज़रा एक बार फोकस कीजिए, जहां तक भी जा सकता है कैमरे का फोकस। यहाँ पे बता देना चाहता हूँ मैं कि खड़ा रहना भी स्मेल की वजह से खड़ा नहीं रहा जा सकता है। यहाँ पे इतना स्मेल, और पूरा ओपन डे, ये कवर्ड नहीं है। मच्छर आपको उड़ते हुए दिखाई दे रहे होंगे, पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, पूरा जाम है ये मैं बता देना चाहता हूँ इसकी लोकेशन। इसकी लोकेशन है जवाहर नगर के पॉश एरिया में, जिससे इस नाले से एलन की दूरी मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। एजुकेशन जो हब है कोटा, उसका नाम इस तरीके से रोशन किया जा रहा है यहाँ की सरकार के द्वारा, और आम जनता परेशान है इस नाले की वजह से, उत्पन्न होने वाली बीमारियों की वजह से, और प्रशासन बिल्कुल सोया हुआ है। अब मैं आपकी बातचीत करवाऊंगा यहाँ के आसपास रहने वाले रिहायशी लोगों से, जिनको ये नाले के पास में रहना इनकी मजबूरी बन गई है। बीमारियों से आए दिन हाथापांव करना मजबूरी बन गई है। मैं सबसे पहले आपसे बात कराना चाहूँगा। जी सर, आपका नाम? कंवलजीत सिंह। कंवलजीत सिंह, आप यहीं रहते हैं? मैं इस बिल्कुल सामने वाला मकान में ही रहता हूँ मैं जी। और मैं कम से कम 7-8 बार अपने पार्षद जी को, और इवन कि उन्होंने भी आगे हमारे महापौर जी तक पूरी खबर पहुँचा दी है, और 2-4 बार देखने भी आ गए, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। और मैं ब्लड कैंसर का पेशेंट हूँ। मेरे प्लेटलेट भी जो आज की तारीख में 23,000 ही हैं मात्र। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करूँ, मेरे बच्चे पढ़ने आते हैं 20-25, उनमें से भी 10-15 बच्चों को डेंगू हो गया है। अच्छा, आप टीचर हैं? मैं टीचर हूँ मैं। अच्छा। और 10-15 बच्चों को वो डेंगू हो गया, वो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि यहाँ और भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, लेकिन मैं मना कर रहा हूँ कि बच्चों को मैं ले ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आऊँगा तो जैसे मैं अफेक्टेड हुआ हूँ तो दूसरे बच्चे भी अफेक्टेड होंगे। और दूसरी बार 50 बार बोल दिया, कम से कम 10-15 बार तो हमने उनके नगर पार्षद जी की बोला है, और महापौर को मतलब इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है हमने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उसके अंदर। इन्होंने बताया कि ये किस परिस्थिति से जूझ रहे हैं। ब्लड कैंसर भी इन्होंने अपने आप को बताया, और प्लेटलेट्स भी कम, यानी कि डेंगू भी हुआ होगा आपको? डेंगू हुआ, डेंगू में 23,000 की डेंगू के सिम्टम आपको इस चैनल के माध्यम से मैंने इनको बताया कि इनको डेंगू भी है। और अगर ये डेंगू इस वजह से फैला हुआ है तो इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार या फिर इनकी लापरवाही, या सरकार की लापरवाही? और भी यहाँ पे सज्जन मौजूद हैं जिनसे हम रूबरू करवाना चाहेंगे। जी सर, बताइए मैडम। देखिए सर, मैं यहाँ इसी नाले के ऊपर मेरा अपना पार्लर है, पार्लर चलाती हूँ, और यहाँ मैं 25-30 साल हो गए मुझे रहते हुए। जिस वक्त ये नाला बना था, यह नाला था ही नहीं, ये नाला सीधा था, जबकि ये नाला टर्न कर दिया 90 डिग्री पर। बहुत मना किया उस टाइम, रविंद्र त्यागी जी की सरकार थी, मना करने के बाद भी ये नाला तैयार किया गया। उस कंडीशन में आज ये है कि यहाँ हर व्यक्ति बीमार रह रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा। हमने कहा भाई इस नाले को पहली बात तो 90 डिग्री पर मोड़ने के बाद कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई नहीं, इतना बड़ा है आगे से और आगे इतना छोटा कर दिया। आप ये देखिए कि पानी का प्रॉपर निकास है ही नहीं यहाँ पर। जब नाला ओवरफ्लो होता है तो लोगों के घर में पानी भी भरता है। इसका तो परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए ना। आप ये देखिए इतने मच्छर हैं यहाँ, इतने लोग बीमार रहते हैं। अभी हमारे वीर जी हैं जिनको कि कैंसर से इतने सालों से लड़ रहे हैं इस चीज़ को। आप ये देखिए कि इस स्थिति में कैसे, बिल्कुल बगल में मकान है उनका, कोई अपना घर कैसे छोड़ के जा आपने इसकी कंप्लेंट इस एरिया के वार्ड पार्षद से की? जी हाँ, पार्षद जी ने 3-4 बार इसकी सफाई भी कराई। हम ये नहीं कहेंगे उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल काम किया, यहाँ आकर सफाई भी कराई। पार्षद जी से आपने कभी कंप्लेंट की सर? कंप्लेंट तो उसको की जाती है जिसको पता नहीं हो, इज़ वेल अवेयर ऑफ द सिचुएशन। जब भी यहाँ से गुजरना होता है तो नाक बंद करके ही निकलना पड़ता है।
देखिए, पार्षद साहब को जनता का समर्थन है, लेकिन पार्षद साहब को आला अधिकारियों का समर्थन नहीं है। आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि किस तरीके से पार्षद से या जहाँ पे ज़रूरत होती है उस जगह से आला अधिकारी जो होते हैं इनके वो मुंह छुपाते हैं। जनता समर्थन है, जनता समर्थन में है, लेकिन आला अधिकारी जो है समर्थन में नहीं है। अगर वो इनकी कंप्लेंट सुन के अगर ये नाला साफ करवा देते तो आज ये स्थिति देखने को नहीं मिलती। ये कचरा बता सकता है खुद कि ये कब से यहाँ पड़ा हुआ है। ये महीना 2 महीने का काम नहीं है, ये करीब करीब 1 साल से इस तरीके की इसकी स्थिति बनी हुई है। पिछले साल ये पिछली बार कब सफाई हुई थी? ये सरकारों का किया ही हुआ है। आप ये देखिए कि रविंद्र त्यागी जी जिस टाइम ये नाला बना रहे थे उनको पता था ना कि 90 डिग्री पर कैसे मोड़ा जा रहा है। कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए उस वक्त की गवर्नमेंट सोई पड़ी थी क्या? यहाँ लोग स्टे भी लेने गए लेकिन एक भी बीच में नहीं आया। 90 डिग्री पर मोड़ के वहाँ 40 फीट का या 20 फीट का नाला कर दिया। पानी कैसे निकलेगा? आप बताइए मुझे। ये गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है, फिर बाद में रोना रहता है। कोटा का चहुमुखी विकास तो आज सर चढ़कर बोल रहा है, चाहे वो चंबल रिवर फ्रंट के नाम पे हो, चाहे वो सड़क निर्माण पे हो, चाहे वो चौराहों के निर्माण पे हो, लेकिन आज भी स्थिति अगर रिहायशी एरियो में आकर देखी जाए तो इस तरीके की स्थिति आए दिन देखने को मिलती है, जो कि चिंताजनक है। बिल्कुल बताइए। मैं यूँ कह रहा हूँ कि यहाँ बुरी तरह से पूरे देश के बच्चे आते हैं, इस हालत को देखते हैं कि और राजनीति की वजह से, राजनीति नहीं करने की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है। ये अंकल जी हैं, मैं भी न्यूरो पेशेंट हूँ। अधिकांश संपन्नता होने के बावजूद भी पूरे देश के जो बच्चे आ रहे हैं वो देख के जा रहे हैं कि कोटा की क्या स्थिति है और अपने गार्जियन को भी बता रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि पार्षद हो या जो भी जिम्मेदार हो उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 10 साल से पार्षद है, अगर वो नाले का काम नहीं कर पाए, त्यागी जी हो या दूसरा हो, उससे किसी से कोई मतलब नहीं है। सरकार चाहे तो इसका परमानेंट समाधान कर सकती है। ये केवल वोटों की राजनीति की वजह से नहीं हो पा रहा और इसकी स्थिति कम से कम 10 साल से ऐसी की ऐसी है। मैं बता देना चाहता हूं कि आचार संहिता तो अभी 2-3 दिन पहले ही लगी है, लेकिन जब महापौर जी चुनाव जीते थे तो इस कोटा साउथ के जो महापौर हैं उन्होंने नाले में उतर के सफाई करी थी और समाज को ये मैसेज दिया था कि मैं इस कोटा सिटी के कचरे को खुद भी दूर कर सकता हूं। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे कार्यकाल में कहीं कचरा उत्पन्न होने नहीं दूंगा, कचरा इकट्ठा होने नहीं दूंगा। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या वो एक दिखावा मात्र था? चुनाव जीतने के बाद आप सड़क के अंदर जो मेन होल होता है उसमें उतरकर आपने सफाई की है, जिसकी सराहना पूरे कोटा ने की थी। आज वो इस पॉश एरिया में आपका जो कार्यकाल के टाइम पे आपने कुछ नहीं किया। मैं सवाल पूछना चाहता हूं आयुक्त साहब से, जिनके पास आए दिन फ़ोन जाते हैं, आए दिन पार्षद साहब के फ़ोन जाते हैं, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देते। पार्षद साहब ने आयुक्त जी को एक ज्ञापन भी दिया है पब्लिक के समर्थन के साथ, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बताइए नितिन, बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नितिन जैन है सर, मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, पास में ही सर मेरा मकान। और इस नाले की वजह से सर मेरे बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम लोग कूलर नहीं चला पाते हमारे घर का, क्योंकि हम जैसे कूलर चलाते हैं ये एग्जॉस्ट करके उधर बदबू फेंकता है, बदबू के कारण बच्चे बीमार पड़ते हैं। अभी मेरे दोनों बच्चे बीमार पड़े हुए हैं सर, एक 3.5 साल की गुड़िया है और एक 9 महीने की गुड़िया है मेरी, दोनों बीमार पड़े हुए हैं सर, सिर्फ ये बदबू के कारण, और कोई कारण नहीं है सर। भाई मेरा एक ही कहना है, भाई इस नाले की साफ़ सफाई कंटिन्यू होती रहे, या तो इस नाले का कोई निवारण हो, और मेरा कुछ भी नहीं है। परमानेंट काम हो, ये हमारे भाई हैं। वो तो इस बार बारिश नहीं आई, नहीं तो जवान नगर का ये कचरा लोगों के घरों में भी घुसता। अगर बारिश आती और बारिश 2 घंटे रेगुलर आती तब की स्थिति क्या होती? घरों में एक के आदमी के घर में पानी भरता जवान नगर के, और ये सबसे बड़ी समस्या है। और ये इस साल तो बारिश नहीं आई। बारिश का हालत ये हो जाती है और कोटा में सबसे ज्यादा पानी जवाहर नगर में रहता है। पूरे बच्चे डरते हैं, गार्जियन को फोन करते हैं। कुल मिला के पोस्ट इलाका। अच्छा, आप भी यहीं रहती हैं, आसपास ही रहती हैं जी? आपको क्या तकलीफ है? आपको भी यही तकलीफ है? तकलीफ है नाले की, और क्या। अच्छा, देखिए पूरे एरिया के जितने भी रहवासी हैं सब परेशान हैं जी। जो बोलिए। नाले की प्रॉब्लम तो हमेशा रहेगी देखिए, क्योंकि बारिश के अंदर इसके अंदर गाय वगैरह इंसान तक गिर जाता है, क्योंकि नाला पूरा फुल हो जाता है। ठीक है ना, इस नाले को हम लोग चाहते हैं कि मेन रोड से ही डाइवर्ट करवाओ, यहाँ से बंद ही होना चाहिए। पब्लिक के बीच में नाला होना ही नहीं चाहिए। और ये तो LN के पूरे देश के बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं,
उसके बाद यहाँ पे जवान नगर का ये हाल है। 4-4 बार महापौर जी के पास होके आ गए इस चीज़ के लिए कि ये व्यवस्था सफाई कराओ। मैं खुद गया हूँ सफाई की बोलने के लिए, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाए वो। 10 बार सबको नगर निगम UIT हर जगह जाके हर इंसान को ज्ञापन दिया है पार्षद जी के साथ मिलके, कोई कुछ नहीं करा आज तक। सब बस बातें करते हैं और कुछ नहीं करते, करवाते। तो मेरा इस चैनल के माध्यम से ये मैसेज है कि देखिए आप इस डोली को देखिए जो 1 फुट 1.5 फुट के लगभग है। इस डोली के ऊपर पानी आ जाता है। इन्होंने अभी आपके सामने बयान दिया है, ये वो पानी आ जाता है और ये पानी नीचे आके सड़क के सहारे से सीधे इनके घरों में जाता है और घरों में घुसता है वो गंदा पानी, जिसमें इनको रहने का मजबूरी बन जाता है बरसात के दिनों में। अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा नगर निगम कोटा साउथ के आयुक्त साहब से, वार्ड पार्षद साहब से, महापौर साहब से, CMHO साहब से कि ये देखिए वीडियो, ये वीडियो देखिए आप, ये वीडियो देखिए कि कैमरे में पिछले जब बारिश अभी हमारे बीच में से गई है उस बारिश में ये दयनीय स्थिति हो गई थी। ये पानी बहता हुआ घरों में जा रहा था और घरों में अंदर जाके बीमारियां फैला रहा था। इन सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके इस समस्या का समाधान करा जाए, नहीं तो पब्लिक का आक्रोश और ये आक्रोश आप तक ना आए और आपका इसमें सहयोग रहे और पब्लिक जो है लाभान्वित हो। धन्यवाद। समीर भाई 11.33 हो गए।